तो हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में लेकर आ गए हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। क्या बाबू? हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बाबू आप लोगों का बुक और व्याकरण दोनों से होने वाला है। क्या बाबू? बुक प्लस व्याकरण दोनों से होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को दोनों भी बुक और व्याकरण दोनों का टेस्ट हो सके, आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग अभी तक कितनी जो तैयारियाँ है वो कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम दोनों चीज़ करेंगे, बुक और व्याकरण दोनों से। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि भूषण के पिता का नाम क्या था। क्या बाबू? जो भूषण जो था उसके पिता का नाम क्या था बाबू? तो भूषण के पिता का जो नाम था बाबू वो रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नाकर त्रिपाठी। यहाँ देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। क्या बाबू? कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो था वह किस पत्र का संपादन करता था, ये आप लोगों को बताना था। तो वो किसे करता था? वो प्रताप का करता था। किसका बाबू? प्रताप का करता था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सारे प्रश्न वीवीआई है, सारे प्रश्न बोर्ड लेवल प्रश्न है और सारे प्रश्न इसमें दिया गया है बुक एंड व्याकरण दोनों को जोड़ के यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग एक भी वीडियो का एक भी प्रश्न जो है वो मिस नहीं करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को सारा चीज़ कवर हो सके। ओके बाबू? तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है। क्या बाबू? की वाद विवाद संवाद जो है वह क्या है? तो वो बाबू है आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक। क्या है बाबू? आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर कि भरत जी श्रीवास्तव किसका मूल नाम है। क्या बाबू? कि भरत जी श्रीवास्तव जो है वो किसका मूल नाम है? तो वो बाबू है मल्य जी का नाम है। किसका बाबू? मल्य जी का नाम जो है भरत जी श्रीवास्तव है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तेरी शीर्षक कहानी में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। क्या बाबू? कि तेरी शीर्षक कहानी में जो लेखक के पिताजी हैं वह कितने साल के हैं? तो ये सब लोगों को पता है कितने साल के थे। वह 55 साल के थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 100 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि जायसी ने अपनी आंखों की तुलना किससे की है। क्या बाबू? कि जायसी ने अपनी आंखों की जो तुलना है वह किससे किया था? तो वो किया था बाबू दर्पण से। किससे किया था? दर्पण से किया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। क्या बाबू? उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो वो हुआ था बाबू 1952 ईस्वी में उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू? देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। कि जय कृष्ण मूर्ति जो है बाबू वह किस रूप में देखे जाते हैं, कवि के अलावा और किस रूप में देखे जाते हैं? जो वो देखे जाते हैं बाबू महामनीषी के रूप में। किसमें? महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है। क्या बाबू? कि प्रेम के पीर के जो कवि हैं वह कौन है? आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। तो प्रेम के पीर के जो कवि है बाबू वह कौन है? तो वह है बाबू जायसी जी। कौन है बाबू? जायसी जी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। क्या बाबू? कि सूरदास जो है वह किस भाषा के कवि है? ये सब लोगों को पता हो किस भाषा के? ब्रज भाषा के कवि हैं। किसके? वो ब्रज भाषा के कवि है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है कि सूर सागर के कवि हैं। क्या बाबू? कि सूर सागर के जो कवि हैं वह कौन है बाबू? तो सूर सागर के जो कवि है ना बाबू वह कौन है? तो वह है बाबू सूरदास। कौन है बाबू? सूरदास है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। क्या बाबू? कि तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे बाबू वह कौन थे? तो वो थे बाबू नरहरिया दास। कौन थे बाबू? नरहरिया दास। आप लोगों को पता हो कौन है नरहरिया दास। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रामचरितमानस निम्न में से क्या है। क्या बाबू? कि रामचरितमानस जो है वह निम्न में से क्या है? तो रामचरितमानस जो है ना बाबू वह महाकाव्य है। क्या है बाबू? वह महाकाव्य है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। क्या बाबू? कि कवितावली के जो रचनाकार हैं वह कौन है बाबू? तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। कौन है बाबू? तुलसीदास। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अज्ञान शब्द का उपसर्ग क्या है। क्या बाबू? अज्ञान शब्द का उपसर्ग क्या है हुआ, ये आप लोगों को बताना है। तो अज्ञान शब्द का जो उपसर्ग होता है ना बाबू वह अ होता है। क्या होता है बाबू? अ। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा प्रत्यय पूछ रहा है क्या कि जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या होगा। यहाँ प्रत्यय होगा। क्या बाबू? प्रत्यय होगा। तो जुर्माना शब्द में जो प्रत्यय है क्या है?
तो जुर्माना शब्द में जो प्रत्यय होता है ना बाबू, वह क्या होता है, तो जुर्माना शब्द का प्रत्यय होता है बाबू आना। क्या होता है बाबू, आना होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंकील शब्द में प्रत्यय क्या होगा। क्या होगा कि पंकील जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा, तो पंकील, ईल लास्ट क्या आ रहा है बाबू, ईल आ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंकील का क्या होगा जगह, ईल। हमारा अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। क्या बात है, ब जो ब बोला जाता है वह कहाँ से निकलता है, तो वो हमारा निकलता है बाबू ओठ के जरिए निकलता है। ब ओठ के जरिए निकलता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा हमारा प्रश्न 20 नंबर प्रश्न जो बुक से पूछा गया है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। क्या बाबू कि बोधा सिंह के जो पिता का नाम था ना, वह क्या था बाबू, तो वो था हजारा सिंह। क्या था बाबू, हजारा सिंह नाम था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। क्या बाबू कि छात्र आंदोलन जब कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी, तो उनकी स्थिति जो थी वह कैसी थी बाबू, तो वो था बाबू उनका उम्र था, बुढ़ापा था और बीमारी था। क्या बाबू कि बुढ़ापे थे और उसको बीमारी भी था। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दलविहीनी लोकतांत्रिक किसका मूल उद्देश्य था। क्या वो था, किसका मूल उद्देश्य, ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि दलविहीनी लोकतंत्र जो किसका मूल उद्देश्य था, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का था। किसका बाबू, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। क्या बाबू कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के रचनाकार थे, तो वो थे बाबू भारतेंदु युग के। किसके था, भारतेंदु युग के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई। क्या बाबू उसने कहा था जो कहानी जो है वह किस वर्ष लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी बाबू, कब लिखा गया था, 1915 ईस्वी में लिखा गया था। क्या बाबू 1915 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा हमारा 25 नंबर प्रश्न को कि कुरमाई का अर्थ क्या है। क्या बाबू कुरमाई का क्या अर्थ होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो कुरमाई का जो अर्थ होता है ना बाबू, वो होता है मांगनी। क्या होता है बाबू, मंगनी जो होता है कुरमाई का अर्थ होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। ये सभी लोगों को पता होगा कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। ये सभी लोगों को पता होगा कि दलित जो आत्मकथा पाठ है वह कौन है बाबू, तो वो है बाबू हमारा जूठन। जूठन जो है वो दलित आत्मकथा है जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है। क्या बाबू कि बहाव में जो प्रत्यय है वह क्या है, बहाव का जो प्रयुक्त प्रत्यय है वह क्या होता है, तो वो होता है बाबू आओ। बहाव तो क्या होगा, बहाव। क्या बाबू, बहा प्लस वो, आओ, बहाव। देखो आप लोग पढ़ के देखिएगा तो यहाँ पर आओ टूट रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, वह एक अलग शब्द हो गया या प्रत्यय एक अलग शब्द हो गया था। इसका लास्ट वाला क्या हो जाएगा, आओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहाव का और यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द है। क्या बाबू, जो घर का जो होता है वह पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो घर का पर्यायवाची आप लोगों को पता होगा वो होता है बाबू निकेत होता है। क्या बाबू, घर का पर्यायवाची होता है निकेत। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके बाबू, यहाँ पर देखिए 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दत्ते का पर्यायवाची नहीं है। क्या हो कि दत्ते का जो है वो पर्यायवाची इनमें से कौन जो है वह नहीं है, तो दत्ते का पर्यायवाची सुरारी होता है या तुधान होता है या रजनीचर होता है, लेकिन सूर्य जो है वह दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य जो दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। ओके बाबू, यहाँ देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लोक का विलोम है। क्या वो जो लोक का जो विलोम है वो वह क्या है, तो लोक का विलोम होता है बाबू परलोक होता है। क्या बाबू, लोक का जो विलोम होता है वह परलोक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परलोक। हमारा 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आकाश का विलोम है क्या है, कि आकाश का विलोम है, मतलब आकाश का जो विलोम है बाबू वह क्या है, तो आकाश का विलोम होता है बाबू, आप सब लोगों को पता होगा पाताल। क्या बाबू, आकाश का विलोम क्या होता है, पाताल होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, हमारा 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्तुति का विलोम है। क्या बाबू की स्तुति शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा, तो स्तुति का विलोम जो होता है बाबू वो होता है हमारा निंदा। क्या होता है बाबू, स्तुति का जो विलोम होता है वह निंदा होता है। क्या बाबू, निंदा होता है। स्तुति का विलोम आप लोग निंदा,
याद रखिएगा। ओके बाबू, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निंदा। हमारा 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है बाबू। क्या कि वह स्त्री, क्या बाबू, जो वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है के लिए एक शब्द है, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है उसके लिए एक शब्द हम क्या बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षता। क्या बाबू, प्रत्यक्षता बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षता। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यक्षता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिन पलक गिराए एकटक देखते रहना के लिए एक शब्द है। क्या बाबू, कि बिना पलक गिराए एकटक देखते रहना के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एक शब्द उसके लिए क्या होता है, जो बिना पलक गिराए एकटक देखता है उसके लिए क्या बोलते हैं हम, तो उसे बोलते हैं बाबू अनिमेष। क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं अनिमेष बोला जाता है। क्या बाबू, अनिमेष उसको बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अनिमेष बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एनिमेश। ओके, यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि अंगार उगलने का अर्थ क्या होता है। अंगार जो उगलना है उसका अर्थ क्या होता है बाबू, आग लगाना, गाली देना, या भयंकर गर्मी, या कठोर वचन कहना। फटाफट से आप लोग बताइएगा कि आग उगलना मुहावरे का जो अर्थ होता है बाबू, वह क्या होता है। तो वो होता है हमारा बाबू कठोर वचन कहना। कोई अगर कठोर वचन कह देना तो हम क्या बोलते हैं, आग उगल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कठोर वचन कहना जो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,